इस लेक्चर में हम समझेंगे कि मास क्या होता है। देखिए मास क्या होता है। मास इज ए मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मटेरियल इन एन ऑब्जेक्ट। मटेरियल, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मटेरियल है वो उसके मास को रिप्रेजेंट करेगा। मास इज ए मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मटेरियल इन एन ऑब्जेक्ट बीइंग डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। ठीक, तो मास क्या हुआ? इट इज द अमाउंट ऑफ मटेरियल इन एन ऑब्जेक्ट। देखिए मास डज नॉट चेंज विद बॉडी पोजीशन, मूवमेंट और अल्टरेशन ऑफ इट्स शेप अनलेस मटेरियल इज एडेड और रिमूव्ड। मान लीजिए ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को आप मून पे ले गए, इस ऑब्जेक्ट को आप प्लूटो ग्रह पे ले गए, इसका मास आपका कभी भी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा फिक्स रहेगा। अब इसका मास कब चेंज होगा? जब आप इसके अंदर मटेरियल को ऐड करें या मटेरियल को निकालें, तभी इसका मास चेंज होगा। अगर आपने इसका शेप भी चेंज कर दिया तब भी इसका मास चेंज नहीं होगा। मतलब मास आपका हमेशा फिक्स रहता है। और ये किस पे डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। मास की यूनिट क्या होती है? मास की यूनिट होती है दैट इज केजी। ठीक, अब वेट क्या होता है? वेट क्या होता है? वेट को हम कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मास को स्मॉल एम से। तो देखिए वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी मास। मास के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। वेट की यूनिट क्या होती है? दैट इज न्यूटन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज फोर्स। ठीक है, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। वेट आपका क्या हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, तो फोर्स की जगह मैं डब्ल्यू लिख सकता हूं। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। एक्सेलरेशन की जगह मैंने क्या लिख दिया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने एक फिगर बनाया है। यहाँ पे एक आदमी है जो कि अर्थ के ऊपर है, मून के ऊपर है, जुपिटर के ऊपर है और सन के ऊपर है। हर जगह देखिए उसका मास सेम है। हर जगह इसका मास कितना है? 63.5 केजी। और हर जगह देखिए जी की वैल्यू अलग अलग रहेगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के ऊपर 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मून के ऊपर 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और जुपिटर के ऊपर 24.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये देखिए सन के ऊपर जी की वैल्यू अलग है। तो देखिए इसके कारण क्या हो रहा है? वेट हर जगह अलग अलग होते जा रहा है। अर्थ के ऊपर अगर इसका वेट 623 न्यूटन है तो मून के ऊपर देखिए 103 न्यूटन ही बचा, कम हो गया। मून के ऊपर जी की वैल्यू कम है इसलिए वेट इसका कम हो गया। जुपिटर पे अर्थ के मुकाबले जी की वैल्यू ज्यादा है तो जुपिटर पे देखिए इसका वेट बढ़ गया। और देखिए सन पे जी की वैल्यू बहुत ज्यादा है इसलिए सन के ऊपर इस आदमी का वेट सबसे ज्यादा रहेगा। और मून के ऊपर इस आदमी का वेट सबसे कम रहेगा क्योंकि मून के ऊपर जी की वैल्यू क्या है? कम है। लेकिन मास देखिए, मास हर जगह सेम रहेगा। मास इसका हर जगह सेम रहेगा क्योंकि वेट जी पे डिपेंड करता है। वेट आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इस देखिए वेट आपका हर जगह क्या रह रहा है? डिफरेंट है। तो हमें ध्यान रखना है कि मास हमेशा फिक्स रहता है। बॉडी आपकी अर्थ के ऊपर रहे, मून पे रहे या सन पे रहे, लेकिन वेट आपका हर जगह चेंज होता जाएगा क्योंकि वेट आपका जी पे डिपेंड करता है। मास की यूनिट केजी लीजिए, केजी होती है और वेट की यूनिट न्यूटन होती है।